होते हैं ABC, उसके अंदर वो टॉप में आया मेरा आज ये लड़का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बदलाव मैंने अपने लड़के को देखकर खुद पे किया है। तो हर चीज़ तो नहीं खुल के बताऊंगा। अगर हर चीज़ खुल के मैं YouTube में बताने लग गया ना, सब मेरे पीछे बढ़ जाएंगे। ये बताया कैसे करा, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ। तो आपको कुछ सिलेक्टेड सेक्टर में तेज़ी के संकेत मिलेंगे। वो होगा सर होटल सेक्टर, ट्रैवलिंग के शेयर। जब सब ताली बजा रहे हैं तो देखना है कि ताली हमें बजानी है, हमने उस बात को समझा है या नहीं समझा है। इसलिए इतने दिनों से, जनवरी से कह रहा हूँ कि ये मार्केट पैसे कमाने वाली इस साल नहीं है। लेकिन तेजी कभी कभी कुन से कि ये चीज़ें समझने की चीज़ होती है, नहीं तो न्यूज आएंगी, हम ट्रैप होते रहेंगे। कमेंट करें सर टाटा पावर ले लें, टाटा पावर ले लें। देखो टाटा पावर की मैं वीडियो बनाता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपके कानों में आवाज़ तो आ रही है, जिसकी गुफ्तगू आपके आसपास के लोगों में चर्चा का बात करेंगे कि किन किन शेयरों में यानी कि किन सेक्टरों में आने वाले 2 महीनों में तेजी हो सकती है, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे RVNL IRFC और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी LIC और टाटा पावर की, और बात करेंगे कि किन किन शेयरों में यानी कि किन सेक्टरों में आने वाले 2 महीनों में तेजी हो सकती है, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हो रही है और इस गिरावट के प्रति जो हमारे पास शेयर हैं, हम भी कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें ही शामिल हो रहे हैं, यानी कुछ लोग, बड़े लोग अपने शेयरों को बेच रहे हैं, तो हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। ये वैसा ही है कि जब आप किसी हॉल में या कहीं पर आप कुछ स्पीच सुन रहे हैं और उसके अंदर 100, 200, 500, हजारों लोग हैं और सबके सब स्पीच सुन रहे हैं, कुछ उनमें से मोबाइल देख रहे हैं, किसी का ध्यान इधर है उधर है और कुछ लोगों का ध्यान स्पीच सुनने में है। पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपके कानों में आवाज़ तो आ रही है, जिसकी गुफ्तगू आपके आसपास के लोगों में चर्चा का विषय हंसी के द्वारा या तालियों के द्वारा होता जा रहा है। ध्यान रखना कि जब कोई किसी चीज़ से ज़्यादा पर्सन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैठे हॉल में ना 1 या 2 व्यक्ति पहले ताली बजाएगा, पहले क्लैपिंग करेगा, फिर उसको देखते देखते सारे के सारे क्लैपिंग करना शुरू हो जाएंगे। कभी ऐसा देखने को मिला कि एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि सारों ने एकदम ताली बजाई, और नहीं बजाएगा कोई, पहले एक व्यक्ति साहस करके ताली बजाएगा। तो उसे देखते हुए जो मोबाइल देख रहा था, उसे देखते हुए जिसका ध्यान स्पीच पे नहीं था, उसे देखते हुए जो अपने ख्यालों में खो रहा था ना, वो हर चीज़ छोड़कर वो भी ताली बजाएगा। ये क्या तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते नहीं, समझते नहीं, तो उसकी भावना में हम क्यों बह जाते हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर ताली बजने का कारण हमें पता नहीं है, अगर हमने स्पीच को सही से सुना नहीं है, वाकई हमें ताली नहीं बजानी चाहिए और हमें उस चीज़ में शामिल नहीं होना है जिस चीज़ को हमने समझा नहीं है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ और ये गहरी बात बताने का मतलब यही है कि जब तेज़ी की राहों में सब खरीदारी करते हैं तो हम लग जाते हैं, जब तेज़ी की गिरावट होती है तो हम भी गिरावट में अपने शेयरों को बेचने शुरू कर जाते हैं, जब कोई हमें बहुत अच्छा टारगेट देता है तो हम उस टारगेट पे ही खरीदारी करने लग जाते हैं, जब हमें कोई कहता है सेल करने के लिए तो हम सेल करने लग जाते हैं। हमने कब तथ्यों को समझने का मन बनाया है? मेरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि जब सब ताली बजा रहे हैं तो देखना है कि ताली हमें बजानी है, हमने उस बात को समझा है या नहीं समझा है। इसलिए भीड़ में से अलग होना पड़ेगा, और जब आप भीड़ में से अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने में एक ऐसा बदलाव देखेंगे जिसकी वजह से हर डिसीजन आपका सही होगा। फिर आप लोगों की ताली बजाने और भीड़ में इकट्ठे होने की संभावना को त्यागेंगे और अपनी राह खुद बनाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। इतने दिनों से, जनवरी से कह रहा हूं कि ये मार्केट पैसे कमाने वाली इस साल नहीं है, लेकिन तेज़ी कभी कभी कुन शेयरों में आ जाती है ना, तो वहाँ पर मेरी बातों को लोग भूलते हैं। अब मैं किसी को हाथ पकड़कर रोकूंगा नहीं, बल्कि मेरा माध्यम ये है ना सर, शेयरों को खरीदना नहीं बल्कि शेयरों को खरीदने से रुकना और सही टाइम का
अपने को एक हिसाब किताब देखना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में वही सफल है जो शेयरों को बड़ी सूझबूझ से, देरी में और हर एक सिचुएशन को भाप कर खरीदता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया खरीद लो जी, किसी ने न्यूज आ गई तो खरीद लो जी, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का सिचुएशन होती है मार्केट की, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें समझने की चीज़ होती है, नहीं तो न्यूज आएंगी, न्यूज़ जाएंगी, हम ट्रैप होते रहेंगे। आईटी सेक्टर में 15-20 दिन से पहले ही मैंने आपको एक व्यू 1.5 से 2 महीने का गिरावट का बता रखा है। जब अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं और कहीं ना कहीं मंदी का असर है, तो आईटी के सेक्टरों में आपको उजाले कैसे देखने को मिलेंगे। पर ये आने वाले 2 महीने में, यानी कि अप्रैल, मई और जून तक मान लो, आपको कुछ सिलेक्टेड सेक्टर में तेज़ी के संकेत मिलेंगे। वो होगा सर होटल सेक्टर, ट्रैवलिंग के शेयर, रेलवे के शेयर, और होंगे आपको वो टेलीकॉम सेक्टर के शेयर, और होंगे वो आपके लिए सर पावर के शेयर। इन सब पे नज़र आपको अब 1.5 से 2 महीने के अंदर लगानी है, और इन्हीं शेयरों के अंदर, यानी कि इन सेक्टरों के अंदर आपको तेज़ी के भाव देखने को मिलेंगे। अब लोग पूछेंगे ये बता कैसे रहो, बिकॉज हर चीज़ तो नहीं खुल के बताऊंगा। अगर हर चीज़ खुल के मैं यूट्यूब में बताने लग गया ना, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये बताया कैसे करा, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर हो गया, रेलवे, ट्रैवलिंग और आपका पावर का शेयर, इस होटल के शेयर, इन पे आपको अपनी नज़रों को तेज़ी के साथ अपने हिसाब से एनालाइज करके देखना है कि इनमें तेज़ी आने के संबंध क्यों बन रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले बार बता के चला हूँ, तो ये मैंने आपको आज सारांश निकाल कर इसके अंदर के बनाया है। आज मेरे बड़े लड़के अक्षत का ना सर रिजल्ट था, और वो तेज़ पढ़ने में इतना है सर, उसने अपनी क्लास में टॉप करा, और जितने भी सेक्शन होते हैं ABC, उसके अंदर वो टॉप में आया मेरा आज ये लड़का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बदलाव मैंने अपने लड़के को देखकर खुद पे किया है। पहले हम ऐसे नहीं थे, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरा लड़का अलग ही चीज़ है, अलग ही उसके अंदर धुन सवार पढ़ाई की है, तो मुझे खुद को भी बदलना पड़ा। और उस बदलने की वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, और कहीं कहीं जगह में जाने के लिए भी तैयार हो गया हूँ अब, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को, अपने घर को देखकर, अपने बच्चे को देखकर सीरियस तरीके से अपने पे बदलाव किया है। और मैं एंड में जो बोलता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, ध्यान रखना सर। और एक चैनल मेरा दूसरा भी है, डीप सर्च 6, उसके अंदर अगर आप आगे तो आपके अंक के द्वारा ज़िंदगी बदल दूंगा। ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा विश्वास, और विश्वास कभी सच्चे दिल से हारता नहीं, मैं आपको बता दूं। इसलिए आपको अपने में बदलाव करना पड़ेगा, और अगर कोई ताली बजा रहा है ना, उस तालियों के साथ आपको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, टाटा पावर के लिए जिस तरीके से मैंने कहा था कि 200 से नीचे आएगा और 180 रुपये तक भी आ सकता है, आज वो बात सही हो गई ना, वो हो गई सही, किसी तरीके भी हो, वो बात सही हो। इसमें मैंने क्या कहा था, कई लोगों ने मुझे कमेंट करे सर टाटा पावर ले लें, टाटा पावर ले लें। देखो टाटा पावर की मैं वीडियो बनाता हूँ उसके काम के प्रति। अब जब लेने वाली भावना आती है ना, मैं वहाँ रुक जाता हूँ, मैं रोकता हूँ लोगों को। मैंने कहा भाई मेरी बात समझो कि जो कंपनी अपने को ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 पर लाने की प्रतीक्षा देख रही है, तो उसको पैसों की ज़रूरत होगी, या अपने शेयर प्राइस में बदलाव करने की ज़रूरत होगी, हम इसे खरीद लें। ध्यान रखना कि जब भी किसी कंपनी के बड़े लक्ष्य होंगे, तो उसका शेयर प्राइस सबकी नज़रों में आता है कि हाँ भाई यही कंपनी हमें सब कुछ अमीर करके देगी, वो करके देगी। लेकिन उसका व्यू मैंने आपको बताया कि 5 से 10 साल टाटा पावर में लगाने पड़ेंगे, और ये लगाने पड़ेंगे कि अगर आपको पता लग जाए कि इसके अंदर थर्मल पावर से, सोलर से, हाइब्रिड जो सोलर और विंड से एनर्जी उत्पन्न होती है उसके लिए, और आपको देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी में अच्छे से अच्छा वर्क जो है टाटा पावर कर रही है, चाहे वो सोलर पंप हो, चाहे आपके छतों में लगने वाले सोलर हो, तो हर जगह से जो पावर को जनरेट कर रही है और शुद्ध तरीके से करने की एक प्रतीक्षा का एक लक्ष्य रखा हुआ है, तो वो आज या कल या 2 साल में आपको अच्छे टारगेट दिखाने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि वो अपने काम पर ध्यान देगा। और जब वो काम करके उससे पैसा आएगा ना, तो तब शेयर प्राइस बढ़ता है। ऐसा कोई भी शेयर प्राइस तो सर कुछ दिनों के लिए बढ़ेगा ही, लेकिन एक्चुअल चीज़ें जो होती हैं उसकी अंदरूनी हमें समझनी पड़ेगी। चाहे इन्होंने अभी सोलर के परियोजना के लिए महाराष्ट्र से 200 मेगावाट का अभी इन्होंने कल ही परसों में एक साइन किए हैं,
तो आपको एक समझना पड़ेगा कि जो टाटा पावर है मेरे पोर्टफोलियो में किस वजह से है, या वो 200 रुपये में इस वजह से है, या उसकी मंशा ग्रीन एनर्जी में अच्छा करने की है, उतरने की है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि वो चीज़ों से हमें करना क्या है। देखो सर, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट की दिखे हमें तो लो, अब लॉन्ग टर्म में तो सर कभी कभी प्रॉफिट भी लॉस हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट भी हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया था कि भाई एंजल वन की तरफ से आपको एक डीमैट अकाउंट खोल लेना पड़ेगा और उसके तरह आपको अपने रखने वाले शेयरों को रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 31 मार्च तक के आप अपने नॉमिनीज जो है उसे ऐड कर दें अपने डीमैट अकाउंट में। ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी जितने भी ऐप हैं उसका मोबाइल से ही आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो, लेकिन एंजल वन का आप ना पीसी से या फिर आप लैपटॉप से कर सकते हो। तो ये आपको समझना है, जल्दी से जल्दी आपको कर लेना है। और ये अगर किसी को करना नहीं आना फिर मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं उसको बता दूंगा भाई किस तरीके से उसे ये चीज़ें करनी है, और करना ज़रूर है। और नहीं करोगे तो सर आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो टाटा पावर को आपको आने वाले दिनों के लिए सेफ देखना है, और यहाँ से गिरावट के संकेत तो सर बन ही रहे हैं, लेकिन अगले 2 महीने पावर में तेजी के संकेत बन रहे हैं। आरवीएनएल ने सर अपना डिविडेंड घोषित कर दिया है, ₹1.77 का वो डिविडेंड प्रति शेयर के हिसाब से दे रहा है। अब जिसने ये समझ लिया कि आरवीएनएल को अगर जिसने ये समझ लिया कि ये पैसा डुबाएगा तो समझ लेना फिर उसने आरवीएनएल में अपनी प्रतीक्षा को अच्छा नहीं किया कि उसने इतना विलंब करने के बाद भी इससे एग्जिट कर रहा है। जो चीज़ रेलवे का आधुनिकीकरण करेगी ना उसके अंदर आरवीएनएल का एक अच्छा हाथ होगा, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, दोहरीकरण के लिए हो, विद्युतीकरण के लिए हो, सब चीज़ों के लिए आरवीएनएल एक कंस्ट्रक्शन का बेहतरीन काम करेगी और उसके अंदर एक बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उतरेगी। और मैंने पहले बताया था कि इस साल जो है ना बजट जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा रखा गया है, और जब बजट रेलवे के लिए ज़्यादा रखा गया है तो फिर वो शेयर प्राइस में नहीं, वो काम के लिए हो रहा है। वो काम जब होगा तो उसके लिए 3 से 4 साल आपको ऐसे शेयरों में देने पड़ेंगे। और अगर आपने समझा कि आरवीएनएल फिर करेगा, रेलवे के लिए काम करेगा, तो फिर वो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। देखो सर, यहाँ पर कहीं भी आपको ना खरीदने की ना बेचने की भावना मिल रही है, बल्कि काम को देखने की भावना मिल रही है। और जिस तरीके से ये लाभांश बांट रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं, तो ये भी आपको देखना चाहिए। कंपनी वही डिविडेंड बांटती है जो अपने को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम जैसे निवेशकों और कई कई जगहों में वो दे जाती है। तो ये समझना चाहिए कि डिविडेंड कंपनी बांट रही है और ये ₹1.77 करीब का डिविडेंड दे रही है। और करीब ये अप्रैल तक के अगर आपके पास शेयर है तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा, जो 24 अप्रैल तक आपके अकाउंट में आ जाएगा इस दौरान। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि रेलवे के लिए अच्छा काम जो है आरवीएनएल करेगा। जहाँ IRFC को मैंने आपको कहा था कि भाई ये जब ये सर 34-35 रुपये करीब का शेयर था, तो तभी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी बहुत चीज़ों के अनुसार, कुछ एनालाइज की थी और कुछ मैंने अपनी साइकोलॉजी मिलाकर बताया था कि ये शेयर ना 26 रुपये तक भी आ सकता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो जब हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये शेयर वहाँ तक नहीं आ सकता है, तो वो भी आकर दिखा दिया। मैंने कहा था कि ये जो शेयर है डिविडेंड के माध्यम से और अपने पोतों अपने लड़कों के माध्यम से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो चीज़ रेलवे को फाइनेंस करती हो तो उसके अंदर डूबने का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बड़े बड़े एनालाइज क्या कह रहे हैं, 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर चलो। शेयर जब गिरता है ना फिर गिर ही जाता है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। किसी इंसान की वैल्यू ख़त्म हो रही है तो क्या आप उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अब जुड़ना पसंद कब करेंगे? जब वो अपने को निखारेगा, अच्छा करेगा। तो जब शेयर एक तरफ से गिरता है ना तो उसे छोड़ दो, गिरने के लिए छोड़ दो, ना एवरेज करो ना कुछ करो। जब वो अपने को निखार रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश में लग रहा है, भाई वहाँ से ऊपर जा रहा है, जब 26 में 26 से ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश करी, तब अपनी मंशा को देखो। अब वो उससे नीचे आ रहा है, फिर उसे सेल कर दो। तो अपने एक टारगेट सेट कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि LIC ने कह दिया है कि जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी जी इतने विचलित हो गए, उनकी जो मार्केट कैप इतनी कंपनियों की कम हो गई, जिसकी वजह से राज्य की जो उनको सुननी पड़ रही है, भाई राज्य के जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि LIC डूब रहा है, ये है वो है। तो इसको देखते हुए LIC ने एक अच्छा सा काम करने का एक पेशकश की है। लोग कह रहे हैं सर ये गलत काम है, मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव काम LIC ने किया है। वो देख रहा है कि जोखिम को वो कम करने के लिए अपनी निवेश की जो चीज़ें उसमें सीमा शर्तें लगा रहा है, मतलब शर्तों के साथ काम करेगा कि भैया मुझे इतना पैसा कंपनियों में लगाना है, क्योंकि उसे जोखिम नहीं चाहिए। तो ये क्या गलत काम है या अच्छा काम है? ये अच्छा काम है। क्यों? क्योंकि LIC एक सबसे बड़ा
इंडिया का एक संस्थागत निवेशक है जो सबसे बड़ा निवेश करता है। तो इसने अपने ऋण और अपने इक्विटी के माध्यम से जो भी ये स्टेक शेयर लेता है तो वहाँ पर एक कैप लगाना चाह रहा है कि भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, तो यहाँ एक जोखिम कम हो रहा है, तो कंपनी अच्छा कर रही है सर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो बयान आते हैं मार्केट में वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल कर आते हैं, अगर उसे हमें समझने के तरीके आए। तो लोग इसे निगेटिव कह रहे हैं कि जी अब तो LIC ज़्यादा निवेश नहीं करेगा। अरे भाई LIC अपने को सेव कर रहा है, तो जो कंपनी अपने को सेव करती है, अपने शर्तों के साथ काम करती है, मेरे हिसाब से ऐसी कंपनियों में ना अरे लॉस भी आ रहा ना सर तो बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा बीमा करता और सबसे बड़ा ये संस्थागत निवेशक है। तो जब ये निवेशक इस तरीके का तो इसके लिए लॉन्ग टर्म का विषय बनाइए और पॉजिटिव संकेतों के साथ इस न्यूज को आपको भापना पड़ेगा। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी आज 8 से नीचे भी आ गया है। क्या आपको लगा कि जो भी मेरी सुजलॉन एनर्जी में वीडियो पिछले 3 महीने से बन रही है उसके अंदर आपको कुछ पॉजिटिव संकेत शॉर्ट टर्म के लिए दिखेंगे? सारी वीडियो उठाकर देखो, सब में मैंने कहा था कि अगर आपको लंबी दूरी का शेयर चाहिए जो विंड में काम कर रहा है तो वो आपको 2026-2030 तक के सुजलॉन को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि राइट इशू अगर इसके अंदर नहीं आता तो हम समझ लेते भाई इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। और राइट इशू में जो इसके प्रमोटर ने हिस्सा लिया है, फिर आपको पहले बताया था सन फार्मा के MD ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है। क्यों लिया है? डुबाने के लिए लिया है क्या? ये आप खुद सोचो। लेकिन समय तो जाएगा ना। जब समय हमें देने के लिए ऐसे शेयरों में नहीं है, और जो हम शेयर 1-1 लाख क्वांटिटी खरीद के बैठ जाए, जो औचित्य नहीं है ऐसे शेयरों में, पेनी स्टॉक में इतना शेयर खरीदना जो हमें कि हमें ये 1 लाख, सर देखो 1 लाख शेयर है, कितनी कैसी लगेगा आपको कि अगर वो 2 रुपये बढ़ जाए 2 लाख हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जब 2 लाख हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं 4 लाख हो जाएंगे, किस्मत से वो 4 लाख भी हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे 8 लाख हो जाएंगे, वो 5 लाख दिखाएगा आपको, उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर आप सोचोगे ये थोड़ी सी रंगीनता आई, फिर ऊपर जाएगा, वो जाता भी ऊपर ही है क्योंकि वो काम भी आपके दिमाग से कर रहा है शेयर। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही एनालाइज कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सारे के सारे जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल शेयरों की चाल पकड़ रहे हैं। एक बात समझना सर कि आप शेयरों में आपको प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट तो आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखा कभी ना कभी, क्या हमने उसे लिया? नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रॉफिट तक लाने की चीज़ों पे काम किया, वहाँ तक वो आया। लेकिन जो शक्ति आती है प्रॉफिट लेने की, रखने की, रुकने की, देखने की, वो क्यों नहीं आई हमारे अंदर? तो इसलिए शेयर मार्केट में काम सबको करना आ रहा है, लेकिन धैर्य, साइकोलॉजी, अपने पे संयम, अपने को संभालना, अपने को रोकना, ये किसी को आ रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी जब आपको आने वाले दिनों में देश के लिए अच्छा काम और विदेशों के लिए अच्छा काम और एक ज़रूरत जो विंड टरबाइन से पावर जनरेट करने की एक होड़ सी मची हुई है, जिसके अंदर हर देश अपने को अच्छा अव्वल करने की कोशिश में है, तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया का सबसे बड़ा सुजलॉन एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फिर आने वाले दिनों में तो कुछ उजाले दिखेंगे या कल परसों में दिखेंगे। हमारे हाथों से शेयर भी तो निकलने हैं ना, वो तो तभी निकलेंगे जब गिरावट होगी। तो कम शेयरों के साथ ऐसे शेयरों में बैठना चाहिए। कल मैंने विकास लाइफ केयर की एक वीडियो बनाई सर, और KBC ग्लोबल की। एक ने कमेंट किया, उसने कमेंट ऐसा किया कि आपने तब विकास लाइफ केयर पे वीडियो बनाई जब ये बढ़ गया। एक दूसरे चैनल ने सर कल ही बता दिया था कि ये बढ़ेगा। मैंने कहा भाई मैंने ऊपर जाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा फिर दोबारा देख लो भाई वीडियो जाकर। मैंने तो रुकने के लिए कहा कि मैंने इससे दूर रहना है पूरे साल। अब लोग क्या करते हैं कि जहां उन्होंने थंबनेल विकास लाइफ केयर का देखा, वो सोचते हैं कि इसके अंदर सब कुछ अच्छा है। लेकिन आप देखना 80% जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसके अंदर सिर्फ रुकने की भावना होती है। ये आप आजमा लेना। और वही तरीके से काम हो रहा है, चाहे वेदांता, पेटीएम, LIC हो, टाटा पावर हो, टाटा स्टील हो, सुजलॉन हो, आइडिया हो, यस बैंक हो। तो क्या यस बैंक में पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ? यस बैंक में मैं हाल ही की स्थिति बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं हाल ही की स्थिति बताता हूँ। और लॉन्ग टर्म तो सर फिर इन शेयरों का उजाला लेकर ही आएगा। तो सुजलॉन एनर्जी को आपको आने वाले दिनों के लिए रखना है, ना कि कल परसों के लिए। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और जल्दी से ये प्रॉफिट देने वाला शेयर नहीं है, और कई बार ये साल 2 साल में अच्छा प्रॉफिट भी दे चुका है, लेकिन लेने वाले कोई नहीं बनाया। तो लेने वाले बनने की कोशिश कीजिए। और LIC जिस तरीके से अपनी शर्तों पे अब निवेश करेगा, ये बहुत पॉजिटिव संकेत है, जिसके लिए वो कम निवेश,
देख रेख निवेश जोखिम को करने के लिए तो ये पॉजिटिव हो गया है। टाटा पावर जिस तरीके से 200 से नीचे आ गया, 180 भी आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मंसा इसके अंदर आपको ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है और इससे ही सब चीज़ें निकलेंगी। तो फिर आने वाला विषय अच्छा बनाइए। जिस तरीके से आपको IRFC, RVNL, रेलवे के लिए काम करने को मिल रहे हैं, तो फिर इसके अंदर मंसा आपकी 2 से 3 साल की होनी चाहिए। तो ये सारी समझने की स्थिति अगर आपके माइंड में आई तो फिर आप अपने द्वारा अपनी ताली बजाएंगे। किसी की ताली में शामिल होना, किसी की भीड़ में शामिल होना नहीं करेंगे। यही मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।